दोस्तों, मेरे ससुर ने मेरे साथ अचानक ऐसा काम कर दिया जो मैंने जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल दोस्तों, मेरी सारी देखभाल मेरे ससुर ही करते थे। मेरा पति तो विदेश में रहता है, उसे मेरी देखभाल का टाइम ही नहीं मिलता। नहीं उसे पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, क्या जरूरत है। मैं जो भी मांगती, वो विदेश में रहता है। लेकिन इस घर का एक नियम है, घर की बहुएं बाहर नहीं जा सकती। न शॉपिंग कर सकती हैं, न बाजार हाट में खुद खर्च कर सकती हैं। इस घर में औरतें बाजार नहीं जाती, यहाँ मर्द ही बाजार जाते हैं। मेरा एक छोटा देवर है, लेकिन उसकी उम्र अभी कम है, वो स्कूल जाता है। टुक टुक जो कुछ चाहिए वो ला देता है। मेरी देखभाल मुख्य रूप से मेरे ससुर ही करते हैं। आपको बता दूं, मेरी सास नहीं है, वो बहुत पहले गुजर गई। इसलिए इस घर में बड़े बुजुर्ग या मुरब्बी कहें तो सिर्फ मेरे ससुर ही हैं। लेकिन उन्हें देखकर आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि वो मेरे पति के पिता हैं या कोई और। मतलब उनकी उम्र ऐसी है कि लोग अक्सर गलत समझते हैं। वो मुझे अक्सर अपने साथ ले जाते हैं। एक बार ईद आने वाली थी। ईद पर मेरा पति हर महीने 50 से 60 हजार भेजता है। ईद पर 1 लाख भेजता है। वहाँ बोनस मिलता है, एक्स्ट्रा कमाई होती है, कुछ पैसे अपने पास भी बचाता है। सब तो हमें देता नहीं। ईद पर एक्स्ट्रा पैसे भेजता है ताकि हम बाजार कर सकें, घर के बच्चों को कपड़े दिला सकें। तो एक बार ईद के लिए मेरे ससुर मेरे लिए एक साड़ी लाए। घर के सभी के लिए कपड़े लाए, छोटे देवर के लिए, बच्चों के लिए, मेरे लिए साड़ी, ब्लाउज, कॉस्मेटिक्स, चूड़ियाँ, बहुत कुछ लाए। पहले भी वो मेरे लिए कई बार कपड़े लाते थे, लेकिन हर बार या तो साइज नहीं लगती या बड़ा छोटा हो जाता। इस बार भी जो साड़ी लाए वो मेरे बदन पर फिट नहीं हुई, बहुत छोटी लगी। रंग भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। ब्लाउज भी छोटा था। बाकी सबके कपड़े ठीक लगे, सिर्फ मेरे नहीं। ससुर का अंदाजा अभी तक ठीक नहीं बैठा था। मैंने ससुर से कहा, बाबा, आप किस दुकान से लाए? ये तो फिट नहीं हो रही। क्या इसे बदलवाया जा सकता है? उन्होंने कहा, हाँ बेटी, बदलवा सकते हैं। लेकिन बताओ कौन सी लाऊं, कौन सा रंग? मैं बोली, बाबा, आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वो बोले, अरे बेटी, तुम जाओगी? ये अच्छा नहीं लगेगा। घर की बहुएं बाजार कम जाती हैं। मैंने कहा, बाबा, मैं आपके साथ जा रही हूँ, अकेले थोड़े ना। एक काम कीजिए, परिचित सीएनजी बुलवा लीजिए, अंदर बैठकर जाएंगे तो मोहल्ले में किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप मेरे साथ हैं ना? उन्होंने कहा, हाँ ये बात ठीक है। चलो, तुम्हें लेकर ही चलते हैं। फिर एक सीएनजी बुलाई। मैं तैयार होकर बैठी, ससुर मेरे बगल में बैठे। रास्ता बहुत खराब था, गड्ढों वाला। सीएनजी झटके खा रही थी। कई बार मेरा बदन उनके बदन से टकराया, मैं उनके ऊपर गिरती रही। उन्हें मजा आ रहा था, मैं समझ गई। एक बार तो मैंने झटके में उनके गाल पर किस तक कर दी। वो शर्मा गए और कोने में सिकुड़कर बैठ गए। मैंने पूछा, बाबा, बैठने में तकलीफ हो रही है? वो बोले, नहीं नहीं, गाड़ी बहुत झटके खा रही है। मैंने कहा, रास्ता ही ऐसा है। आपको ही ज्यादा तकलीफ हो रही लगती है। वो शर्मा गए और बात बदल दी। फिर हम दुकान पहुंचे। मैंने अपनी पसंद की बादामी रंग की साड़ी, ब्लैक ब्लाउज, परफ्यूम, कुछ ज्वेलरी, फेसवॉश सब ले लिया। ससुर बोले, तुम लड़कियों को कितनी चीजें चाहिए? हम मर्द तो एक लुंगी, गंजी या पैंट शर्ट में काम चला लेते हैं। मैंने मजाक में कहा, मर्दों को मजा चाहिए ना तो औरतों को खुश रखना पड़ता है।
कॉस्मेटिक्स, साड़ी, गहने, ये सब दिए बिना औरतें खुश नहीं होती, और खुश न हो तो रात में मजा भी नहीं देती। ये सुनकर वो बहुत शर्मा गए। फिर उन्होंने कहा, तुम शायद ही कभी बाजार आती हो। ईद के बहाने आई हो, पता नहीं फिर कब आओगी। चलो एक कॉफी हाउस चलते हैं, कुछ खा पिएंगे। वो मुझे एक 5 स्टार होटल के प्राइवेट केबिन में ले गए। वहां बाहर से कुछ दिखता नहीं, ज्यादातर कपल्स ही आते हैं। वो बोले, कैसा लगा जगह? मैं बोली, बहुत अच्छा। अगर हस्बैंड होते तो और मजा आता। दरअसल मेरी भी एक पुरानी समस्या थी। शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था। उसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और कुछ न्यूड फोटो वीडियो ले लिए। अब वो मुझे ब्लैकमेल करता है, पैसे मांगता है, नहीं तो मेरे साथ फिर सोने को कहता है, नहीं तो फोटो वायरल कर देगा। मैं डरती थी कि कहीं मेरी ससुराल टूट न जाए। एक दिन हिम्मत करके मैंने ससुर को सारी बात बता दी। रोते हुए कहा, बाबा, अगर मैंने शादी से पहले कोई गलती की हो तो क्या आप मुझे माफ कर देंगे? वो चौंके, फिर बोले, बेटी, जो भी हुआ, माफ किया। बता क्या हुआ? मैंने सारी कहानी सुना दी। वो शांत रहे, फिर बोले, ये आजकल की लड़कियों के साथ होता है। टेंशन मत ले। उस लड़के का घर कहाँ है? मैंने बताया, कूच बिहार। वो बोले, ठीक है, मैं देखता हूँ। साथ मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, आप मेरे बॉयफ्रेंड। वो भी मुस्कुराए और बोले, तो क्या ससुर अपनी बहू को खिला भी नहीं सकता? फिर जाने लगे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बहुत प्यार से सीढ़ियों से उतारा और फिर सीएनजी से घर लौटे। घर आने के बाद से ससुर का व्यवहार बदल गया। पहले वो मुझे बेटी की तरह देखते थे, अब शर्मा जाते थे, मेरी तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे। मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखने लगे। क्या पसंद है, मूड कैसा है, पीरियड्स कब आते हैं, सब पूछने लगे। घर के सारे काम में हाथ बंटाने लगे, कपड़े धोने, सब्जी काटने, झाड़ू लगाने तक। मैंने एक दिन पूछा, बाबा, आप इतने बदल कैसे गए? वो बोले, तेरा पति दूर है, तू अकेली है। अब से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी है। जो भी चाहिए, मुझसे मांगना। पर्सनल चीजें भी, पीरियड्स की चीजें भी, मुझसे कहना। हम दोस्तों की तरह रह सकते हैं। उनकी उम्र 45 है, लेकिन दिखते 30 के हैं। बहुत फिट, हैंडसम। मैंने एक रात पूछा, सास के गुजरने के बाद आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? वो बोले, बेटे के लिए किया। कोई गारंटी नहीं थी कि नई औरत मेरे बच्चे को अपना मानेगी। मैंने खुद को संभाला, जरूरत खुद पूरी की।